Gods are not Hindus if they are governed by the Mitaksara school of Hinduism. Satya that gods are not Hindus and they are governed by customs prevalent in their caste. आप सब भाइयों को जय जोहार, जय आदिवासी। मंच पर बैठे समाज के अग्रजन और पंडाल में बैठे मेरे भाई बहनों, हमारे लिए पहला अवसर है। हम लोग पूरे देश भर में बोले हैं, सभी समुदायों के बीच में बोले, लेकिन मीणा समुदाय के बीच में पहली बार बोल रहे हैं। और हो सकता है आज बोलने के बाद कुछ उथल पुथल हो जाए, क्योंकि आप ही पूरे देश भर में ताकतवर कम्युनिटी है ट्राइबल में, और आप ही रास्ता भटके हुए हो। और अभी मेरे भाई ने एक आ करके बहुत तगड़ा लताड़ भी पिला दी। तो हम लोग गलत नहीं हैं, लेकिन गलत का साथ नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारी बातें हमने सुनी। हमारे अरुणाचल प्रदेश से बहन ने बहुत अच्छी बात बताया ट्राइबल फिलोसॉफी का, और आसाम से भाई आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया। एमपी से हमारी बहन गरवाल मैडम ने भी बहुत अच्छी बात बताया, और मैडम सरपंच साहिबा ने तो बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन हम लोगों के पास में जो जानकारी है वह सतही है, पिन पॉइंट जानकारी होनी चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन करके, या फिर किसी ने बता दिया या किसी ने लिख दिया, उसके आधार पर हम बोलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे जो विरोधी लोग हैं वो हमसे कई गुना आगे हैं। इसलिए हम लोग हमारे समाज का उस तरीके से जागरण नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से जागरण होना चाहिए। तो हम लोगों को जागरण का नींव रखते समय बहुत सोच समझ करके पिन पॉइंट जानकारी देनी होगी। हमारे समाज के पास में समय सबसे कम है, क्योंकि जो कौम मेहनत कश होती है, श्रमजीवी होती है, श्रम के आधार पर अपना भरण पोषण करती है, उसके पास समय सबसे कम होता है। और जो लोग कभी श्रम नहीं करना चाहते और दूसरों के ऊपर पेट भरते, उनके पास समय ही समय होता है। और आप लोगों का संघर्ष, जिनके पास समय ही समय है, उन लोगों के साथ आपका संघर्ष है। इसलिए आप लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना होगा। अब मैं आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं कि 2011 और 2021 की जनगणना में क्या अंतर है? एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलिए। 2011 और 2021 की जनगणना में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कहा। ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ सेंसस डिपार्टमेंट से। उसमें आपका 1872 से लगा करके 2011 तक के सेंसस में कौन कौन से कॉलम थे, यह लिखा हुआ है। 1941 से पहले ट्राइब था, ट्राइब और रेस था। ट्राइब और रेस का मतलब आप समझ सकते हैं। ट्राइब और रेस, रेस का मतलब होता नस्ल, पृथक नस्ल है, उसको ट्राइब कहा गया था। और इसके बाद में आपको बता दूं मैं, ये जो 1961 में पहली बार SC ST लिखा गया, 1961 में पहली बार, और उससे पहले ट्राइब लिखा गया था। और 2011 का जो आपका, आप सबने जनगणना किया होगा, जो शिक्षक है उनको पता होगा, उन्होंने डाटा भरा था। तो 2011 में यह आपका कॉलम था
7 नंबर का कॉलम था जिसमें रिलीजन लिखना था और 8 नंबर का कॉलम था जिसमें SC ST लिखना था आपको। ये देख सकते हैं आप, ये 2011 का परफॉर्मा है। ये जो परफॉर्मा आपने भरा था, उस परफॉर्मा में 7 नंबर में कॉलम में रिलीजन लिखना था। आप आदिवासी लिखो, ट्राइब लिखो, भील लिखो, जो मर्जी है वो लिखो, सरना लिखिए, जो लिखना लिखिए, गोंडी लिखिए, जो लिखना लिखिए, कॉलम था। और ये 2021 का देख लीजिए, इसमें कॉलम ही हटा दिया। आप देख लीजिए, आपका 2011 में कॉलम था तो आदिवासी भी लिखा था, आदि भी लिखा था, एनिमिस्ट भी लिखा था, बेगा भी था, भील था, भूमिया था, बिरसा था, बोड़ा था, चिरांग था और यहां तक कि सरना, गारो, खासी, सब रिलीजन 81 रिलीजन के नाम का ये डाटा आया था। आपको बता दूं मैं, आदिवासी 86,000 था आंकड़ा, एनिमिस्ट 4100 था, भील 1300 के आसपास था और सरना का मैं आंकड़ा बताता हूं। सरना 4,95,000 नहीं, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 49 लाख सरना आदिवासियों ने अलग सेपरेट धर्म का कॉलम में लिखा था। सबसे ज्यादा 50 लाख इतने लोगों ने अपना सेपरेट रिलीजन का डाटा दिया था गवर्नमेंट में, पर कॉलम था तब ना। अब 21 में तो कॉलम ही हटा दिया, लिखोगे कहां? आप लोग ट्राइबल लिखना चाहते हैं, आप लोग आदिवासी लिखना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी आदिवासी का धर्म का नाम लिखना चाहते हैं, कहां लिखोगे? यह है समस्या। इसके बारे में हमें जागृत होना होगा। यह कोई आसान बात नहीं है। हम लोगों को यह लास्ट पीढ़ी है, मैं 5 साल से बोल रहा हूं, आदिवासियों की लास्ट पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने यदि समाज को जागृत कर दिया तो आदिवासी बचेगा, अन्यथा भारत भूमि से आदिवासी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लाखों पीढ़ियों से, हजारों लाखों पीढ़ियों से आदिवासियों ने अपनी बोली बचाया, अपनी संस्कृति बचाया, अपनी लिपि बचाया, अपने कस्टम को बचाया, सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। ये बात कोई इतनी आसान नहीं है, ये समझना होगा हमें। सरकारें क्या चाहती है? आप लोग, कोई आदिवासी कांग्रेसी हो गया, कोई भाजपाई हो गया, कोई क्या हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, हमारे भील मुसलमान भी है। आपको तो बंटने की सूची है और आपके विरोधी लोग हैं, वो आपके समाज को सदा सदा के विरुद्ध करना चाहते हैं। जिस तरीके से कई प्रजातियां वृक्षों की खत्म हो गई, कई प्रजातियां जानवरों की खत्म हो गई, कई प्रजातियां पक्षियों की खत्म हो गई, इस तरीके से आदिवासी इस भारत भूमि की मूल मिट्टी है, मूल उपज है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हो तो ये पैसा क्यों दे रहे हो? किसने बताया था? अभी महेश जी ने बताया था ना। अरे हमारे हजारों लाखों भील जिनके घर का ठिकाना नहीं है, जिनको रोटी खाना का ठिकाना नहीं है, जिनके पहनने के कपड़े का ठिकाना नहीं है, यदि राजस्थान के मीणा आदिवासियों ने भीलों के बारे में सोचा होता। भंवरलाल परमार की आज मीटिंग है, ऐसा भीलों के एरिया में होता तो कितनी संख्या होती पता है आपको? पता है? लाखों की संख्या में। तो आपका जागरण हो गया होता, हम लोग भी इधर आते। कितने समय से यहाँ बहुत सारे एक्टिविस्ट बैठे हैं मीणा कम्युनिटी के। 2008 में कोटा में एक आदमी मेरे को मिला था, रामकेश मीणा। उन्होंने आपको कहा था हमारी कम्युनिटी को जोड़िए।